भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 14/2/2025। रिवाइज डेट है 23/5/1967। सर्विसेबल बच्चे, कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला बनाएं। भवका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बोर्ड बनाकर लिख दो वैकुंठ जाने का रास्ता, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। यह बातें रोज बच्चों को समझाते हैं कि सोने से पहले अपना पोता मेल अंदर में देख लो कि किसको दुख तो नहीं दिया है और कितना समय बाप को याद किया है। मुख्य बात यह है, गीता भी यही कहती है कि अपने अंदर में देखो कि हम कितने तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितनी देर याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आत्माओं को कहा जाता है कि बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम से होते हुए नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आते हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है। जैसे संगम युग पर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, अब तुम संगम युग पर आकर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नैया पर बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल हटा लेनी चाहिए। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना है। अब हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ समझते ही नहीं हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वो क्या चीज है, कौन देता है, कब देता है, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने। सो भी कोई एक बार थोड़ी ही, बार बार तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आते हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, इसलिए ही कहा जाता है बंदर से भी बदतर। मनुष्य होकर जिनका ध्यान करते हैं परम पिता परमात्मा, तो उन्हें जानना भी चाहिए ना। अब यह समझ आती है कि हम आत्मा हैं। बाबा हर बच्चों को शिक्षा बहुत सहज देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अब मैंने तुम्हें पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म विनाश हुए हैं, वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में ही लगे रहते हैं उनको मालूम पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक है, आपस में मिलकर सभी निकलते हैं। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितने पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी, ये सब जो नाम हैं वे तुम हो। जितना याद करेंगे उतना हीरे जैसा बनते जाएंगे। कोई माणिक जैसा बनेगा, कोई पुखराज जैसा बनेगा। नवरत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्न पहनते हैं। ग्रहचारी में बहुत टोटके देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड ही एक है। मनुष्य से देवता बनने की और मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाने की तदबीर भी एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। सोचना चाहिए कि मेरी याद क्यों नहीं ठहरती है। पूरे दिन में मैंने इतना कम क्यों याद किया, जबकि इसी याद से हम एवर प्योर निरोगी बनते जाएंगे। तो क्यों नहीं अपना चार्ट रखकर उन्नति को पाए। बहुत हैं जो 2-3 दिन चार्ट रखकर फिर भूल जाते हैं।
कोई को भी यह समझाना बहुत सहज होता है कि नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदली होकर फिर जरूर सतयुग ही होगा। बदली होता है तभी हम समझा रहे हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, इसलिए सभी घोर अंधेरे में हैं। दूसरी बात कि बाप के लिए भी कह देते हैं कि अभी पूरा निश्चय नहीं होता है कि यह वही है जो ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहा है। अरे तुम ब्राह्मण हो ना, ब्रह्मा की संतान कहलाते हो, इसका अर्थ फिर क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कोई प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संदेह है? शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए उनका बनना है, परंतु इसमें भी कोई संदेह हो जाता है। पक्के निश्चय वाली बुद्धि नहीं है। स्त्री और पुरुष की दृष्टि बदलने में भी समय लगता है। कोई बहुत महान भाग्यशाली होते हैं जो झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, तो भाई बहन हो गए ना। जब अपने आप को स्टूडेंट समझे आत्माएं तो सब भाई भाई है। फिर ब्रह्मा की संतान बनने से भाई बहन हो पड़ते हैं। यह बड़ा वंडर है और खुशी भी होती है मनुष्य से देवता बनने की। ये कोई भी जानते नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बनना होता है। तुम में से भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी मुंझट नहीं। हम आत्माओं को अब बाबा के पास जाना है। पुराने शरीर आदि सब छोड़कर हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ही अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बातें करेंगे उतना हर्षित मुखड़ा रहेगा और अपने चलन को भी देखते रहेंगे कहाँ तक हम लक्षण को योग्य बना रहे हैं। नारद तो भक्त था ना, जब तक अंधश्रद्धा की भक्ति की बदबू नहीं निकलती तब तक कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, बुद्धि से ही समझा जाता है अभी तो थोड़े ही समय में यह पुराना शरीर छोड़ना है। यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म की भी अंत है। मृत्यु लोक में यह सबका अंतिम जन्म है। तुम एक्टर भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, पहले नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। घर बार छोड़ भागना नहीं है। आत्मा समझती है इसमें बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को ही याद करेंगे, और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी होगी और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने साथ प्रण करते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। एक एक स्कूल से 2-4 ऐसे निकलेंगे तो यहाँ पर भी हर एक को यही ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राजभाग लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी वैसी ही रहेगी। आगे चलकर पुरुषार्थ करते करते गैलअप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो आते ही हैं हर एक के। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को भी कह भी देते हैं कि तुम्हारे में इतना दम नहीं दिखाई पड़ता, यह लक्षण बनने जैसी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। चलन, खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनोगे? फिर दिल में समझते हैं कि हम कुछ करके दिखावे। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट, अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चले
तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो जन्म जन्मांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस पद को पाने के लायक है। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्पांतर की यही हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राजभाग पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता युग के अंत तक 16,108 की माला बननी है। यहाँ पर तुम आए हो तो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब कम दर्जे का साक्षात्कार होगा तब उस समय जैसे कि नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाप ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो वो करो। इसलिए ही बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबकी फोटो रखो, भले ग्रुप का ही इकट्ठा हो। पार्टी ले आते हो ना, फिर उसमें तारीख नाम आदि सब लगा पड़ा हो। फिर बाबा बताते रहेंगे कि कौन गिरा है। बाबा पास समाचार तो सब आते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कितनों को माया का खिंचाव हो गया, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती है, जैसे काम की भूतनाथनी बन जाती है। एकदम डर्टी बूट्स ब्राह्मणी पंडा बनाकर आती और फिर एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए ही बाप कहते हैं मीठे बच्चों खबरदार रहो। माया कई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप तरफ देखो भी नहीं, भले इन आंखों से देखते हैं, पर तुम बुद्धि में एक बाप की ही याद रखो। तीसरा नेत्र मिला ही इसलिए है कि बाप को देखो और याद करो। देवाभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं कि आंख नीचे कर कोई से बात करनी है, ऐसे कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं कि यह तो कब्रिस्तान बननी है, इससे क्या संबंध रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसका धारण कर और फिर उस पर चलना है। बाकी भक्ति मार्ग में तो सब दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग को कब ज्ञान मार्ग नहीं कहा जाता। कहीं भी कोई शास्त्र की बात बोले तो कहो शास्त्रों का नाम नहीं लो, वे सब है भक्ति मार्ग। अभी है ज्ञान मार्ग। ज्ञान है तो फिर अंधश्रद्धा की भक्ति की बांस भी नहीं आनी चाहिए। सतयुग में भक्ति की बांस नहीं रहती। भक्ति मार्ग का कोई भी शास्त्र आदि वहाँ नहीं होता है। संगम युग पर तो यह सब कुछ भूलना पड़े। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। ज्ञान एक परम पिता परमात्मा पास ही है, बाकी सब है भक्ति। तभी तो पतित पावन ज्ञान का सागर को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से ड्रामा अनुसार दुर्गति ही होनी है। अब फिर बाप आए हैं सद्गति करने, तो फिर बाप को ही याद करना चाहिए। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। प्रदर्शनी पर समझाते समय 1000 बार मुख से बाबा निकलते रहते हैं। बाबा को याद करने पर तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बाबा कहते हैं अब बस मुझे ही याद करो, यह भूलो मत। पहले बाप को तो जानो, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र तो समझाना बहुत सहज है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का शौक बहुत होना चाहिए। अगर कहीं देखे कि हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई ज़्यादा नहीं पढ़ते। इस कहने पर देह अहंकार नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो तो प्रदर्शनी कर देनी चाहिए।
चित्र भी लगा हुआ होगा तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो कि हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भव भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बोर्ड बनाकर लिख दो वैकुंठ जाने का रास्ता, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं कि तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। यह दुनिया ही तमो प्रधान है। बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, सबको बोला यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, विष से पैदा होने वाले हैं। और फिर ऊपर से बाप की ग्लानि कर और भी चढ़ाते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से ही पाप आत्मा बनते हैं और सभी को बनाया है। पहले बाप का परिचय अच्छी रीति देना है, फिर माने न माने आगे चलकर मानेंगे। अभी नहीं मानते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ करेंगे। सर्विस तो बहुत है ना, बनारस में बहुत आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, उनको भी समझाना है। बोला गया है फादर ही लिबरेटर है, कैसे लिबरेट करते हैं, तो चलो हम आपको समझाएं। अब यह है ओल्ड वर्ल्ड, आयरन एज तमो प्रधान है, इम्प्योर भी है। असल में आत्माएं भी शांति धाम स्वीट होम में रहने वाली है। वहाँ पर प्योर थी, अब इम्प्योर है, फिर भी इसको प्योर जरूर बनना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर पावन बन जाओगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार। आज का वरदान है प्रैक्टिकल मूर्त भव। आप बच्चों के 4 सब्जेक्ट के प्रमाण 4 विशेषताएं हैं, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल और सर्विसेबल। सभी नॉलेजफुल बन गए हो, परंतु पावरफुल न होने के कारण प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। अब वो प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, इस बारी प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएंगे। इसके लिए दृढ़ता की शक्ति की आवश्यकता है, तभी प्रैक्टिकल बनेंगे। ओम नमः शिवाय।